के बस मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। मैंने जब तक ये होगा, जब तक भैया हो गया मेरा खाना तैयार फटाफट का। हाय गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। ये भैया सुबह का टाइम और बन रही थी चाय, और साथ में मैं सेक रही थी ब्रेड और मक्खन। मक्खन लगा के ब्रेड को अच्छी तरीके से सेका। सबको भेजने के बाद ये मैंने फ्रिज खोल के देखा तो मेरे पास पड़े थे 2 भुट्टे। मैं अगर भुट्टों को क्या किया जाए, अब ये कब के रखे थे मेरे को खुद भी ध्यान नहीं था, तो मैंने इनके साथ के निकाल लिए थे दाने। मैं निकाल के रखती हूँ, मैं देखते हैं कुछ ना कुछ इनके कुछ करा ही जाता है, कुछ ना कुछ तो खुरापात दिमाग में आ ही जाएगी। फ़िलहाल मेरे को समझ नहीं था, पर मैंने इनको रख लिया था। इनको दाने निकालने के बाद सबको अच्छी भाई सब अपने अपने ठिकाने पर चल जाने के बाद, अपने सारे काम होने के बाद, अब टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते मेरा टाइम पे नज़र गया। मैं देख रही थी सावधान इंडिया। अब मैं वो नज़र गई मेरी घड़ी पे। मैं कहा बाप रे, मैं ये तो टाइम ज़्यादा हो गया। मैं खाना बनाए, अब बनाऊँगी रोटी। बालक भी स्कूल से आने वाला होगा, तो बस बालक के स्कूल से आने से पहले पहले भैया रोटी वोटी बना दूँ, ताकि उसको ना आते ही उसको लगता है आजकल लंच नहीं लेके जा रहे हैं भाई साहब। कह रहे हम नहीं लेके जा रहे हैं। मैं कहा ठीक है भाई। तो उसको लगती है आते ही भूख। तो बस जब तक रोटी वोटी बनाऊँगी, टाइम भी उसका ऑलमोस्ट हो ही जाएगा, आ जाएगा। तो बस रोटी बना दूँ पहले मैं खाना वाना खा के। हमने किया था अपना रेस्ट करने का। बजे से 4, साढ़े 4 और हम पीने पे चाय। और आप आगे बच्चे का ट्यूशन वाले भी सर वो पढ़ रहा है अपना ट्यूशन। तो मैं चाय वाय बना के सबको दे दी। बच्चे सबको देने के बाद अब मैं भी अपनी चाय लेके बैठ गई। तो चाय का आनंद उठाते रहे। अब लगेंगे खाने की तैयारी में। खाना बनाएंगे भाई। खाना खा के रेस्ट करो, जब उठो तो फिर खाने की तैयारी करो। वाह वाह, क्या जल्दी खाओ बस। भैया दोपहर को आ गए थे घर पे गेस्ट, और पूरा दिन निकल गया उसी में ही। पूरा दिन उसमें, मतलब पूरा दिन उसी में निकल गया। पूरा दिन जिसे कहते हैं ना कि पूरा दिन निकलना, तो पूरा दिन उसमें निकलने के बाद अब 7 बजे जाके फ्री होके अब मैं लगी फटाफट खाना बनाने में। फटाफट मैंने ना पता क्या करा, अरबी के पत्तों में बेसन लगा के ना मैं बना रही अरबी के पत्ते और दाल। अरबी के पत्तों को मैंने रख दिया था, क्योंकि इतना टाइम था नहीं कि मैं ये सब चीज़ें मतलब दिखाती हूँ। ऑलरेडी मैंने दिखा रखा है, तो मैंने सिर्फ स्टीम करने रख दिया था। हो गए हैं 2 मिनट की कमी और रह गई है इसमें। ये मैंने स्टीम करने के लिए रख दिए थे नीचे पानी के डाल के। ऊपर ये चिल्ली वाली जाली वाली वो करके इसको रख दिए थे मैंने। ये रख रखे मैंने स्टीम करने के लिए। ये हाथ से इसमें कर रही हूँ। ये प्याज वगैरह चॉपर हाथ में ये वाला है मेरे पास, ऐसे घुमाने वाला होता है, तो इससे कर रही हूँ फटाफट मसाला। पूरा दिन ऐसे ही मतलब निकल गया। तो अब मैं फटाफट एक तरफ मैंने दाल रखी हुई, एक तरफ मेरे ये स्टीम हो रहे हैं। ये तो दाल में सीटी आएगी, तो ये स्टीम होके कट करके इनकी बना दूँगी फटाफट मैं सब्जी। भैया हो गया मेरा खाना तैयार, फटाफट करा मैंने। इतनी जल्दी में मैं क्या ही बताऊँ। बस ये बनाए थे अरबी के पत्ते, सूखे मसाले वाले, रोटी और गर्मा गर्म दाल, लाल मसूर की दाल। हाय गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। ये भैया सुबह के टाइम अपना वही रूटीन जो अपनी होती है, सफाई उठते ही अपना फ्रेश हो गए। सबसे पहले लगाई भैया सारे में झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद भी मैं रात को ही काट के सो गई थी। अपनी भिंडी वगैरह जो भी मतलब सुबह की सब्जियां थी, जब पहले अच्छे तरीके से झाड़ू लगा ली थी, सारे में झाड़ू लगा के डस्टबिन में सारा कूड़ा वूड़ा डालने के बाद हाथ वाथ धो के फिर मैं लगी थी खाना बनाने। मैंने फटाफट एक तरफ रखी थी, फ्राई करके बना रही थी मैं भिंडी। फ्राई करके भिंडी से क्या होता है, वो लेसली सी होती है ना, गीली गंदी सी, वो नहीं बनती। फ्राई करके बनती है अच्छी सी, क्रिस्पी सी और खिली सी। सबको भेजने के बाद, सबको अलविदा कहने के बाद, भैया तुम जाओ अपने ठिकाने भागो। मैं लेके बैठ गई थी अपनी चाय पीने के बाद अपना नाश्ता वास्ता कर रही थी। मैं मट्ठी खाई थी और डेज़ी मुझे बैठ के देखे जाई थी, तो मैं डेज़ी को बोल रही थी, मैं देखा ना कर, मैं कहा कर लेगा। उधर से रविंद्र जी भी कुछ बात कर रहे थे, तो उनसे बातियाँ कर रही थी मैं साथ। भैया सब चले गए अपने अपने ठिकाने पे, मतलब अपने अपने ठिकाने पे सब चले गए। बचे मैं और डेज़ी और मैं। हमारे होने के बाद डेज़ी अपना मस्ती में मस्त है, और मैं ऊपर डाल के आई थी कपड़े। मतलब कपड़े डाल के आई थी मैं ऊपर। मैं ये कपड़े घूम जाएंगे जब तक, तो अभी जब तक रविंद्र जी थे तो मैं कपड़े डाल आई थी। कपड़े हो भी गए शायद, क्योंकि मशीन की आवाज़ अब नहीं आ रही है। तो बस मशीन की आवाज़ ना आते हुए अब मैं जाके धोऊंगी कपड़े। है भाई डेज़ो अपनी मस्ती में सोई पड़ी है, क्योंकि नहीं तो ये पता क्या करती है, जैसे कोई दरवाज़ा खुला है कुछ भी हुआ है तो वो भै करती रहती है। और अब वो शांत है, अभी ये आराम से बैठी है। तो मैं जब तक घूम गए, क्योंकि अभी मशीन का जो हॉर्न बजता है ना कि धुल के कपड़े, वो हो चुका है, तो उनको खंगाल के फिर मैं आती हूँ।
भैया मेरे कपड़ा धुल गया था, कपड़ा धो के मैं आ गई थी और धोने को मैंने बंद कर रखा कमरे में, क्योंकि मैंने मंगवाया था किचन का सामान। तो किचन का सामान वो भैया लेके आ रहे हैं और इसने आफत मचा दी अपनी भै 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 करके। तो इसको मैंने कर दिया दूसरे कमरे में लॉक, मैं पाड़ जाएगी नहीं तो उस भाई को। यहाँ रख दूँगी भैया, बना ली रोटी, सवा तो हो गए। खाना वाना बना के मतलब पापा को भी दे दिया, सारी चीज़ें हो गई है। बच्चे का वेट हो रहा है, आने वाला ही होता, आता ही होगा वैसे तो, हाँ आता ही होगा, आने वाला ही है। तो मैंने रोटी बना के रख दी है, सब यहीं पर ले आई मैं आएगा तो बस फिर खाना बाकी रह जाएगा। तो और गर्मी इतनी हो रही है ना यार, मतलब एक ही चीज़ बार बार गर्मी क्या करें यार, गर्मी भी कुछ अजीब ही हो रही है, इतनी गंदी वाली गर्मी हो रही है ना, बहुत गंदी वाली गर्मी हो रही है। तो बस रोटी बनाई है, अब AC चला के भैया थोड़ा सा हवा खा रहे हैं, हवा खा के थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। मेरा बच्चा भी परेशान हो जाता है डेज़ो, वो भी बेचारी बहुत परेशान हो रही है, AC चल रहा है ना, तो आराम से लेटी हुई, आराम से मस्त लेटी हुई। भैया आ गई थी मेरी औलाद, अब औलाद आई थी, खाना तो मैं बनाई चुकी थी जैसे मैंने बताया था। अब लेके बैठे अपना प्रति भोज, तो अपना खाना वाना खाते हुए, भोजन ग्रहण करते हुए, तो उठाया जा रहा है खाने का आनंद। खाना खाने के बाद अपना करेंगे भैया वही काम, रेस्ट करने का। तो रेस्ट करेंगे, फिर शाम को अपना चाय के साथ उठेंगे, नहीं चाय के लिए उठेंगे, चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे और फिर शाम की तैयारी करेंगे। अब खा के सोएंगे, लेटेंगे, फिर उठ के खाने की तैयारी करेंगे, यही काम करेंगे बस। भैया अपने हो गए तो चाय का टाइम, जैसे 4 बजते हैं 4:30 वैसे ही चाय की घंटी बज जाती है। तो चाय वाय बना ली है, चाय वाय पहुँचा भी दी है, सबको चाय वाय देने के बाद मैं भी अपनी चाय लेके बैठी। मैं भैया चाय वाय बनाए और पिए, ग्रहण करें भाई, ग्रहण। आज मैं सावधान इंडिया देखा, मतलब हमेशा हम खून, कत्ल और धोखेबाजी ये सब चीज़ें होती है सावधान इंडिया में। पर शाम की चाय पीने के बाद मैं लग गई थी भैया अपना प्याज लहसुन अदरक लेके मैं बैठ गई थी। मैंने कहा क्योंकि मैं अपना मसाला तैयार करके रखती हूँ, ये 2-4 दिन अपना आराम से चल जाता है। इसको मतलब पीस पास के मैं रख लेती हूँ और एयर टाइट कंटेनर में रखती हूँ, तो मतलब खुशबू भी ऐसी बरकरार रहती है, जैसा पीसो वैसा सेम वैसा ही रहता है। 3-4 दिन आराम से छुट्टी मेरी रहती है। तो मेरा हो गया था ये मसाला पिसा हुआ ख़त्म, तो बस मैं प्याज वगैरह लेके बैठी और इनको मैंने अपना करा था, सारे प्याज़ों को छील के रख लिया था। मैं बैठ के पहले इनको कर लूँ। और प्याज़ों में से भैया इतने आंसू निकलते हैं भैया, पता नहीं कहाँ से इसमें मिर्चें घुसी हुई होती हैं, समझ से तो अपनी तो भैया आता नहीं है कि कहाँ से इतने प्याज वाज करने में सारा लहसुन, मतलब सारा नहीं, मतलब जितना मतलब जो था इस प्याज के हिसाब से मैंने उतने लहसुन वसन छीला। अदरक वगैरह भी काट के मैं सारे को यहीं पर छीलने का काम कर लिया था मैंने रसोई में। फिर जो भी कमरे में जितना काम था मेरा धोने धाने का, फिर मिक्सी में पीसने का, वो ले गई थी मैं इनको रसोई में। मैं कहा चलो भाई, अब बच्चे भी करते हैं चिड़चिड़ की, पूरे कमरे में ना वो झल हो जाती है प्याज की, तो वो अपने आप ही ऑलरेडी अपने आप ही आँखों में से अपने आप आंसू आते रहते हैं। मैं कहा भाई क्या करूँ, काम भी करने ज़रूरी होते हैं ये सब। जो कल छीले थे ना, ये मैंने उबाल लिए, सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अब नहीं बच्चों के हिसाब से भैया, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चों के लिए ही डालूँगी। मैदा डालूँगी सिर्फ मैं इसमें 1 चम्मच, ये रहा 1 चम्मच मैदा डाल दिया। और ये लिया है अरारोट लो या कॉर्नफ्लावर लो, कुछ भी लो, तो मैं फ़िलहाल ले रही हूँ और अरारोट। जी भी लड़खड़ा गया बोलते टाइम। ये है अरारोट 2 चम्मच। और सिर्फ मैंने इसमें और कुछ नहीं लिया, सिर्फ मैंने लिया इसमें काली मिर्च और ये नमक। लाल मिर्च डालूँगी तो बालक मेरे वैसे ही ना खाएंगे, इनकी तो अम्मा ही मर जाती हैं मिर्चे विर्चे देखकर, तो इसलिए मैंने नहीं डाले, क्योंकि इन्हीं के लिए कर रही हूँ तो खाएंगे नहीं तो फ़ायदा ही क्या है। इसलिए इसको चाट मसाला डालूँगी ऊपर से, इसमें अंदर से डालने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी, तो कुछ नहीं करूँगी अभी। चाट मसाला जब ये फ्राई होके निकल जाएंगे ना क्रिस्पी से, तब ऊपर से इसमें स्प्रिंकल करूँगी चाट मसाला। मैं थे इसको खिला करके इस तरीके से डाल देंगे, जो कोन में मसाले लगा के रखे थे ना। तो मैंने निकाल लिया इसमें पेपर पे, क्योंकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो सब निकल जाएगा।
ये दूसरा बैच भी डाल दिया इसमें। जब ये दोनों बैच निकल जाएंगे तब इसमें डालूंगी चाट मसाला। नमक ऑलरेडी मैं डाल चुकी थी। भाई मेरे हो गया दोनों बैच के, बस मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। मैंने जब तक ये हुआ जब तक मैंने फ्राई निकाल ही लिया था 1 चम्मच। अब इनको मिक्स करके अच्छे से ये हो गए हमारे क्रिस्पी कॉर्न तैयार। बढ़िया चाट मसाले जो सब टेस्ट आ रहा है ना बहुत बढ़िया आ रहा है। अच्छा तो भाई साहब आपके लिए खाओ भाई साहब। क्रिस्पी कॉर्न बनाने के बाद मैं लगी थी खाना बनाने में। तो मैं बनाई थी मखनी दाल और लच्छा पराठा। ये एक लोई की रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद उसमें पूरा रिफाइंड फैला के सारे में अच्छी तरीके से, उसके बाद मैंने इसके मैं ऊपर करा सूखा आटा स्प्रिंकल, पूरा सूखा आटा जिससे रोटी आटा होता नॉर्मली उसको करके फिर इसका जिग जैग जैसे बनाते हैं ना, पहले बचपन में फ़ैन वगैरह बनाते थे ऐसे जिग जैग सा इसको करा के फिर थोड़ा सा इसको किया था स्टिच, ताकि थोड़े से इसमें मतलब आराम से उसमें हो जाइए अच्छी तरीके से। करने के बाद फिर इसका राउंड राउंड करके इसकी मैंने बना दी थी लोई। और इसी तरीके से बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से वो करके मैंने अपने जितने हमारे घर में अपने लगती हैं उतनी लोइयाँ मैंने बना के तैयार करके मैंने ऑलरेडी रख ही दी थी। ये बन गया लच्छा पराठा। मैंने बनाई है मखनी दाल और साथ में लच्छा पराठा। अभी शुरुआत करिए, पहला ही पराठा है ये, अच्छे तरीके से सेक के, अच्छी तरह से इसे सेक के एक कर ये बन गई मखनी दाल विद लच्छा पराठा। और ये सब के इसके सारे लच्छे निकले हुए। ये है मखनी दाल और पराठा। भाई सारे काम हम हो गए, सारी चीज़ें हो गई, सारा कुछ बेहतर किचन विचन सारी साफ़ हो गई। बारिश अब तक हो रही है। जब बारिश चालू हुई थी कितने बजे 7:30 बजे अब तक हो रही है। मतलब उस टाइम तेज़ हुई थी पर अब हो रही है धीरे धीरे। तो इसी अपडेट के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हुए आप सबको कल सुबह तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। बारिश का क्या हो गया, बारिश के मज़े के साथ, बारिश के मौसम के साथ आप सबको कल तक के लिए बाय।